एक सवाल है जो हमेशा से हम सबको परेशान करता आया है कि मृत्यु के बाद आखिर होता क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम गरुड़ पुराण जैसे एक बहुत गहरे ग्रंथ को समझेंगे, एक आसान विजुअल सफर के जरिए। सदियों से ये सवाल इंसान के मन में घूमता रहा है। अलग अलग सभ्यताओं और धर्मों ने इसके जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जवाब इतने विस्तार से दिए गए हैं कि वो हैरान कर देते हैं। आज हम ऐसे ही एक जवाब को समझने वाले हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम जिस ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं वो है गरुड़ पुराण। ये एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जो मौत के बाद आत्मा के रास्ते का एक बहुत ही डिटेल्ड एक पूरा रोड मैप हमारे सामने रखता है। तो चलिए इस ग्रंथ में उतरते हैं और आत्मा के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पल से। और गरुड़ पुराण के मुताबिक एक पापी के लिए ये अनुभव बेहद दर्दनाक होता है। इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे मानो 100 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। तो जैसे ही मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़ देती है और अगले 24 घंटों में एक बहुत तेज सफर शुरू होता है। यमदूत यानी मौत के दूत आत्मा को लेकर सीधे पहुंचते हैं यमलोक। वहां मृत्यु के देवता यम के सामने आत्मा के जीवन भर के कर्मों का पूरा हिसाब किताब दिखाया जाता है और फिर उसे वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। अब यमलोक से हिसाब किताब देखने के बाद आत्मा वापस पृथ्वी पर आ जाती है और अगले 13 दिनों तक वो यहीं रहती है, अपने पुराने घर के आसपास, एक तरह से अनदेखी। वो सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। और इस दौरान उसे बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगती है। तो इन्हीं 13 दिनों के दौरान परिवार वाले एक बहुत जरूरी रस्म निभाते हैं जिसे कहते हैं पिंडदान। अब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। माना जाता है कि रोज दिए जाने वाले इन पिंडों से, यानी चावल के गोलों से, आत्मा को पोषण मिलता है और उसके अगले सफर के लिए एक नया शरीर तैयार होता है। और देखिए ये प्रक्रिया कितनी दिलचस्प है। हर दिन दिए जाने वाले पिंड से उस नए शरीर का एक एक हिस्सा बनता है। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और ऐसे करते करते 10वें दिन तक उस नए अंगूठे के आकार के शरीर में भूख और प्यास भी जाग उठती है। तो अब समझ में आता है कि ये रस्में इतनी जरूरी क्यों हैं। ग्रंथ में साफ लिखा है कि जिस मृतक का पिंडदान नहीं होता उसकी आत्मा को बहुत कष्ट होता है और यमदूत उसे 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। मतलब इन रस्मों के बिना आत्मा का सफर शुरू से ही बहुत तकलीफदेह हो जाता है। अच्छा, तो 13 दिन पूरे हो गए, रस्मों से आत्मा को शक्ति मिल गई है। अब शुरू होती है असली यात्रा, यम के धाम तक की 1 साल लंबी यात्रा। और ये सफर कोई आसान नहीं है। रास्ते में 16 बड़े ही खतरनाक शहर पड़ते हैं और इनके नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कितने भयानक होंगे, जैसे क्रूरपुर, दुखद नगर या फिर बहुभीति, मतलब डर से भरा हुआ शहर। इस लंबे रास्ते में एक बहुत बड़ी चुनौती आती है, वैतरणी नदी को पार करना। ये कोई आम नदी नहीं है, ये खून की नदी बताई गई है और यहाँ कर्मों का हिसाब तुरंत होता है। जिन्होंने पुण्य किए हैं, जैसे गाय का दान, वो तो नाव में बैठकर आराम से पार चले जाते हैं, लेकिन पापियों को इसी नदी में घसीटा जाता है जहां खूंखार जीव उनका मांस नोचते हैं। तो जो आत्माएं इस सफर की परीक्षाओं में नाकाम रहती हैं और जिनके पापों का घड़ा भरा होता है, उनकी मंजिल होती है नर्क। ये ऐसे लोग हैं जो पृथ्वी के बहुत गहरे अंदर बसे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सजा हमेशा हमेशा के लिए मिलती है। नहीं, ये एक तरह का शुद्धिकरण केंद्र है। यहां आत्मा एक तय समय तक अपने पापों का फल भोगती है ताकि वो शुद्ध होकर दोबारा जन्म ले सके। और सजाएं भी पाप के हिसाब से तय है। जैसे झूठ बोलने वालों और झूठी गवाही देने वालों के लिए है रौरव नरक, जहां उन्हें दहकते कोयलों पर चलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है अतिशीत, जहां इतनी ठंड है, इतना अंधेरा है कि पापी गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपकते हैं और भूख उन्हें एक दूसरे को खाने पर मजबूर कर देती है। ग्रंथ में ऐसे कई नरकों का जिक्र मिलता है और हर एक में सजा का तरीका अलग और बहुत ही भयानक है। कहीं तलवार की धार जैसी पत्तियों वाला जंगल है, तो कहीं खौलते तेल के बड़े बड़े कढ़ाए हैं जिनमें पापियों को उल्टा लटका दिया जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था, ये यात्रा, ये सजाएं, ये सब किस चीज पर आधारित हैं? इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है और वो है कर्म। कर्म
यानी कारण और प्रभाव का वो नियम जो कभी नहीं बदलता। इस जीवन में किया गया हर काम, चाहे वो शरीर से हो, जुबान से हो या फिर मन में सोचे गए विचार से ही क्यों ना हो, वो अगले जन्म में हमारे भाग्य को तय करता है। और ये कनेक्शन बहुत सीधा है, जैसा कर्म वैसा फल। देखिए, इस टेबल से साफ पता चलता है कि कैसे एक जीवन में किए गए पाप अगले जन्म में किसी न किसी रूप में सामने आते हैं। जैसे सोने के चोर को अगले जन्म में खराब दांत मिलते हैं, या अनाज चुराने वाला चूहा बनकर पैदा होता है। तो जब नरक में सजा की अवधि पूरी हो जाती है और कर्मों का हिसाब चुकता हो जाता है, तब आत्मा फिर से एक नए शरीर में जन्म लेती है। और ये चक्र, जन्म, मृत्यु, प्रायश्चित और फिर पुनर्जन्म का ये महान चक्र तब तक चलता ही रहता है जब तक कि आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। और अंत में गरुड़ पुराण का ये पूरा विवरण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर हमारा हर काम, बोला गया हर शब्द और मन में आया हर एक विचार अगले जन्म तक हमारा पीछा करता है, तो फिर इस जीवन का, हमारे आज का क्या मतलब रह जाता है? ये वाकई में हमारे आज के कर्मों के वजन पर सोचने को मजबूर कर देता है।